तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा यूआई डिज़ाइन बेसिक्स देखने वाले हैं आपके इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो थर्ड यूनिट है आपका डिज़ाइन। तो भैया डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा यूआई बेसिक्स के बारे में बात करी गई है। तो एक वीडियो है एंड इसके बाद एक जो है डिज़ाइन मैट्रिक्स के बारे में वीडियो होगी एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट। तो भैया देख लेते हैं फटाक से, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा कुछ इतनी सारी चीज़ें नहीं है। तो यूआई क्या होता है भैया? आपका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस अगर मैं आपको सस्ते भाषा में बताऊँ, ये जो सामने मैं देख रहा हूँ भैया, यहाँ दो बटन हैं, कुछ इसके कुछ काले सफ़ेद कलर्स हैं, इसमें कुछ ब्लू कलर है और यहाँ पे ये कुछ इस डब्बे में रखा है, ये कुछ इस डब्बे में रखा है, वो कुछ इस डब्बे में रखा है। दिस इज द यूआई पार्ट, दिस इज द यूजर इंटरफेस पार्ट। एक ऐसा इंटरफेस जिससे जो आपका यूजर है वो इंटरैक्ट करता है, इट इज नोन एज यूआई। और यूआई भैया कई बार यूआई यूएक्स सुनते हैं। यूएक्स का मतलब क्या होता है? अबे यूआई है ना, यूआई से इंटरैक्ट करने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहे, क्या उसे सॉफ्टवेयर फास्ट लगा, क्या उसे सॉफ्टवेयर स्लो लगा, उसे क्या चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगी, क्या चीज़ें खराब लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी, इसे कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई का अलग डिपार्टमेंट होता है, यूजर एक्सपीरियंस का अलग आपका वो होता है। तो लोग इस पे काम करते हैं। जैसे समझिए, जब यूआई डिजाइन बनते हैं तो वो इस पर फोकस्ड होकर बनते हैं कि यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस उस इंटरफेस से इंटरैक्ट करने के बाद कैसा रहेगा। तो साथ में काम करते हैं इंटीग्रेशन में। तो भैया अच्छा यूआई के अंदर सोच रहे हैं घुस जाए भैया, एकदम डिजाइनिंग करेंगे, अपना एप्पल का आईपैड ले लेंगे, उसके अंदर बढ़िया एकदम डिजाइनिंग करेंगे, वाह मजे ही मजे। तो भैया यहाँ पर यूआई डिजाइन के कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए भैया इंटरफेस डिजाइनिंग होती क्या है। यूजर इंटरफेस डिजाइन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इंटरफेसेस दैट आर इजी टू यूज, अंडरस्टैंड एंड एफिशिएंट फॉर एंड यूजर। जो एंड यूजर हूँ यानी कि मैं, तो भैया उसको ईजी टू, कोई भी वेबसाइट हो भैया उसका स्क्रॉल वगैरह स्मूथ हो, बटन क्लिक करूँ तो उसका एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। जैसे आईफोन, हम इतना क्यों मानते हैं आईफोन, क्या भैया आईफोन चलो कैमरा तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसका यूजर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है यार। कोई भी बटन क्लिक करोगे ना, फ़ोन लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर, उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है भैया। उसमें मैंने एक क्या तो वाइब्रेशन भी उसका इतना बढ़िया है ना कि भैया मज़ा आ जाता है, एकदम सटीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है। देन यूआई डिज़ाइन की कुछ प्रोसेस होती है। यूआई डिज़ाइन जब हम करते हैं उसको ये इंडिविजुअल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूज़र की क्या नीड्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे। मैं आपको नोट्स पर्सपेक्टिव से चीज़ों दे रहा हूँ। अब यूआई क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे वो समझ में नहीं आ पाता। तो नोट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो यूआई डिज़ाइन की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले यूज़र की क्या नीड्स होनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब पे जो है आप नज़र डालेंगे, एनालाइज करेंगे कि टास्क क्या है, क्या क्या बटन्स लगानी है, क्या क्या सब कुछ वो सब देखना है। फिर उसके बाद आपको एक लेआउट तैयार करना है जिसमें इंटरैक्शन के लिए आप देखेंगे कि अच्छा ये बटन लगाएंगे, ये बटन लगाएंगे। फिर आपको उसका एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन जो है रेडी करना है और उस प्रोटोटाइप डिज़ाइन को आप स्टेक होल्डर्स को, सारी टीम्स को दिखाएंगे, उनसे एक इवैल्यूएट करवाएंगे और बेस्ड ऑन द फीडबैक आप इंप्रूव करेंगे उसी प्रोटोटाइप के अंदर। तो ये एक जो है यूआई डिज़ाइन बनाने की पूरी प्रोसेस होती है। अब इन दोनों ही चीज़ों को आप नोट करिए, फिर भी आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को बेटा आप नोट करिए, फिर भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इंटरफेस एनालिसिस क्या होता है? अब एक अच्छा यूआई डिज़ाइन बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहला यूज़र एनालिसिस, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो यूज़र है वो किस एज ग्रुप का है। जैसे समझिए, मेरी बात आप समझिए भैया, अगर यूज़र जो है वो 10 साल से कम का है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने यूआई के अंदर, अपनी वेबसाइट का जो फ्रंट है उसका यूआई हम डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करेंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। कुछ अच्छे फंकी कलर्स रख दिए, कुछ उसके कार्टून्स वगैरह का जो है यूज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें। अगर एज ग्रुप आपका 10 to 20 ईयर्स है तो आप सिंपली क्या करेंगे, थोड़ी सी बीच में थोड़ी टीनेज वाइब उसके अंदर डालना जो है प्रेफर करेंगे। अगर एज ग्रुप आपके यूज़र्स का 20 से 30 है या 40 है तो अब आप उसमें थोड़ी सी मिनिमलिस्ट थीम यूज़ करेंगे। आप उसमें थोड़ा सा भैया कम और रिच कलर्स को यूज़ कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाएंगे। तो बेस्ड ऑन द यूज़र एज या यूज़र एक्सपेक्टेशंस या यूज़र क्या काम करता है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उनके बेसिस पर आप जो है यूआई डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये आपका यूज़र एनालिसिस वाला पार्ट होता है। देन आता है टास्क एनालिसिस। स्टडी करिए कि भैया यूज़र क्या है, या कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप सीक्वेंस। बेसिकली आपको क्या क्या उसमें सीक्वेंसेस रखे हैं, क्या क्या बटन्स रखने हैं, इन सभी चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या क्या टास्क आपका सॉफ्टवेयर परफॉर्म करना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको डिज़ाइन बनाना है। तो भैया ये टास्क एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। देन कम्स द एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है भैया, आपका यूज़र उस सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज़ करेगा, फ़ोन में यूज़ करेगा, लैपटॉप में यूज़ करेगा, टैबलेट में यूज़ करेगा, आपका जो है किसी टीवी वगैरह में यूज़ करेगा। तो जैसे फ़ोन है तो फ़ोन का आपको अलग से रिस्पॉन्सिवनेस जो है क्रिएट करने पड़ेगा। आपको आपकी वेबसाइट
वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा ताकि वो फोन में भी अच्छी दिखे, लैपटॉप में भी अच्छी दिखे। तो ये आपको एनवायरमेंट एनालिसिस करके पता लगेगा कि आपका यूजर किस डिवाइस पे उसको इंटरैक्ट करने वाला है, किस एनवायरमेंट पे उसको इंटरैक्ट करने वाला है, और बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट आप अपना यूआई डिजाइन बना रहे होंगे। तो इन तीनों ही चीजों को हम इंटरफेस एनालिसिस के अंदर रखते हैं। अब यार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूआई डिजाइन बेसिक्स, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी चीजों को लिख सकते हैं। अगर इंडिविजुअली पूछ दिया कि भैया इंटरफेस एनालिसिस, तो इन तीनों ही पार्ट्स को आप अलग अलग तरीके से थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करके लिख देंगे। ठीक है भैया, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, नाउ हियर कम्स द लास्ट पार्ट। देयर आर, जैसे आर्किटेक्चरल मॉडल्स होते हैं ना डिफरेंट, वैसे ही थोड़े से इंटरफेस डिजाइन मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है यूजर मॉडल। यूजर मॉडल भैया यूजर का क्या बिहेवियर है, उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो सब दिखाता है। जैसे इसको व्यू समझ लीजिए ना भैया, जैसे आपके आर्किटेक्चर के अलग अलग व्यूज होते थे तो यूजर के लिए अलग व्यू होगा, ऐसा इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल ये दिखाता है, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है। तो डिजाइन मॉडल के अंदर वो क्या रखेगा, यूआई के अंदर भैया कौन सी बटन क्या करेंगे, कौन सी फंक्शनलिटी एक्टिव हो जाएगी, इन सभी चीजों को वहां टेक्निकल टर्म्स को इंक्लूड कर रहा होगा। ठीक है भैया, फिर आता है इंटरफेस मॉडल। इंटरफेस मॉडल के अंदर कौन कौन सी बटन्स होंगी, जैसे समझिए यहां पर इसका इंटरफेस मॉडल बनाएंगे तो दिखाएंगे कि अच्छा पेन की एक अलग बटन होगी, इरेजर की एक अलग बटन होगी, सेलेक्ट की एक अलग बटन होगी। तो इंटरफेस मॉडल के अंदर क्या क्या इंटरैक्शन मेथड्स होने वाले हैं, कौन कौन से बटन्स होने वाले हैं, कौन कौन से आइकन्स होने वाले हैं, कौन कौन से मेन्यूज होने वाले हैं, इन्हें मेंशन करेंगे। देन कम्स द इंप्लीमेंटेशन मॉडल। इंप्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर एक्चुअल वर्किंग जो है यूआई की, वो हम दिखा रहे होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये इसके कुछ डिजाइन मॉडल्स हैं, इन्हें भी आप फटाक से नोट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।